Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is teacher Fehmara. How are you, class 6? I hope that by the grace of God you all will be perfectly fine. Now we start our lecture of grammar tree. Open your book, page number 21. Today we shall discuss about the remaining part of article. Now we start our lecture of grammar tree. Chapter number 5, articles. Topic: article. Exercise B and exercise C. Lecture number 2, पेज नंबर 21 to 23. बच्चे, प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्टिकल ए और एन को डिस्कस किया था और आज हम आर्टिकल डी को डिस्कस करेंगे जो आर्टिकल का रिमेनिंग पार्ट है। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि ए, एन और डी ये तीनों आर्टिकल्स हैं। ए और एन ये दोनों आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं और सिंगल कॉमन नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, जबकि पर्टिकुलर नाउन्स के साथ इस्तेमाल नहीं होते। इसी तरह से दी आर्टिकल इसके अपोजिट है। दी आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल है और ये सिंगल पर्टिकुलर नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, कॉमन नाउन के लिए इस्तेमाल नहीं होता। मज़ीद हम आर्टिकल दी को डिफरेंट एग्जाम्पल में यूज़ करके देखते हैं। यूज़ ऑफ दी। अब हम देखते हैं कि दी का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। दी का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी मखसूस चीज़ यानी कि किसी पर्टिकुलर नाउन्स के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, अरसल वांट्स दी ब्लैक ड्रेस। अरसल वांट्स, अरसल चाहता है, दी ब्लैक ड्रेस स्याह लिबास चाहता है। अब यहाँ पे देखें आप, ब्लैक ड्रेस है, अरसल के सामने मुख्तलिफ़ कलर के ड्रेस थे, उसमें से उसने ब्लैक ड्रेस जो था उसको प्रेफर किया, ब्लैक ड्रेस उसने लिया। तो यहाँ पे जो ब्लैक ड्रेस है ये स्पेसिफिक नाउन बनता है। इस वजह से इसके शुरू पे यानी कि ब्लैक से पहले दी का इस्तेमाल होगा। स्पेसिफिक नाउन और पर्टिकुलर नाउन का मतलब एक ही है, दोनों का सेम मतलब है, मतलब कि मखसूस चीज़। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें, प्रिंस मेट हिज फ्रेंड। प्रिंस अपने दोस्त से मिला एट द होटल, होटल पर। अब यहाँ पे उसके लिए जो स्पेसिफिक नाउन है, जो पर्टिकुलर नाउन है वो होटल है, इसलिए होटल से पहले आर्टिकल दी का इस्तेमाल होगा। बच्चे एक्सरसाइज बी देखें। एक्सरसाइज बी की स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि डेफिनेट आर्टिकल दी जो है इसको यूज़ किया गया है, तो क्यों किया गया है। अब आप ये देखें, फर्स्ट सेंटेंस इसका देखें, वी कैन हैव अ गेम्स पीरियड बिकॉज द मैथ्स टीचर हैज़ नॉट कम टुडे। अब यहाँ पे देखें, बिकाज से देखें, बिकॉज द मैथ्स टीचर, मैथ सब्जेक्ट, अगर वैसे सब्जेक्ट लिखा होता, मैथ की जगह पे सब्जेक्ट टीचर लिखा होता तो वो कॉमन नाउन होना था, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं बताया, पर्टिकुलर नाउन उन्होंने हमें नहीं बताया था। अब यहाँ पे उन्होंने सब्जेक्ट का नेम मेंशन किया है, मतलब ये कि यहाँ पे पर्टिकुलर नाउन है मैथ, बाकायदा उन्होंने सब्जेक्ट का नाम बताया है कि ये पर्टिकुलर नाउन है, इस वजह से यहाँ पे मैथ से पहले दी आएगा। ठीक है, इसी तरह से बाकी एक्सरसाइज भी सोल्व की हुई है। बच्चे, आपने इस पूरी एक्सरसाइज को इसी तरह से ध्यान से समझ के पढ़ना है। प्रॉपर नाउन। बच्चे, ओमिशन का मतलब है नज़रअंदाज करना। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स यानी कि कुछ ऐसे नाउन जिनके शुरू पर आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। तीनों आर्टिकल में से कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स आपने पहले पढ़ चुके हैं कि किसी प्रॉपर नाउन कहते हैं किसी मखसूस नाउन को। जैसे कि अब यहाँ पे डॉक्टर अगर लिखा होता तो हमें नहीं पता था कि कौन सा डॉक्टर, लेकिन यहाँ पे उन्होंने नेम मेंशन किया है डॉक्टर खान, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर नाउन है कि यहाँ पे नेम बताया गया है। अब आगे है मिस्टर अरसल। अगर अकेला मिस्टर होता तो हमें नहीं पता होना था कि ये कौन सा मिस्टर है। अब यहाँ पे उसका नेम साथ लिखा है कि मिस्टर अरसल, इसलिए ये भी प्रॉपर नाउन है। बच्चे, इसी तरह से आगे कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज़ एंड सिटीज़ ये कॉमन नाउन है। अगर बाकायदा नेम लिखा होगा किसी बड़े सगीर का, किसी मुल्क का, किसी शहर का, तो तब वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे कि एशिया, पाकिस्तान, साहिवाल, ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से आगे डेज, मंथ अगर लिखा होगा तो ये कॉमन नाउन होगा। फ्राइडे, अप्रैल होगा तो ये प्रॉपर है। इसी तरह से आगे प्लैनेट्स है। तो बच्चे, इसके साथ
कहीं भी दी इस्तेमाल नहीं होगा, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। अब आप पेज नंबर 23 निकालें और एक्सरसाइज सी देखें। फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को यूज़ करना है हमने फिल इन दी ब्लैंक्स फिल करने के लिए। पुट एन एक्स वेयर नो आर्टिकल इज़ रिक्वायर्ड। अब बच्चे सेंटेंस हमें दिया गया है, इस सेंटेंस में जो आर्टिकल यूज़ होगा हमने वो आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल लिखने के बाद जहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा वहाँ पे हमने एक्स लिख देना है। अब आप ये देखें, फर्स्ट सेंटेंस देखें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन कराची। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कराची में है। तो बैंक अगर होता तो हमें पता होना था कि बैंक कोई भी हो सकती है, इसलिए वो कॉमन नाउन होना था, प्रॉपर नहीं होना था, स्पेसिफिक नाउन नहीं होना था। अब यहाँ पे उन्होंने बैंक का नेम मेंशन किया है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए स्टेट से पहले दी आएगा। इस तरह से आगे आप लिखें सेंटेंस नंबर 2। अब राना जो है नेम, इससे पहले कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए कोई भी आर्टिकल यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे एक्स लिख देंगे। ठीक, इस तरह से हम इस मेथड को मद्देनज़र रखते हुए सारी एक्सरसाइज फिल करेंगे। एक्सरसाइज फिल करने के बाद डेट डे मेंशन करना नहीं भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।